नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिम बिजनेस का प्राइसिंग मॉडल। मतलब वो अपनी फीस आखिर तय कैसे करते हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ कोई नंबर गेम नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग और हमारे व्यवहार को समझने की एक प्रॉपर मास्टर क्लास है। कई बार जो चीज़ें बाहर से देखने पर बिल्कुल बेतुकी लगती है ना, उनके पीछे एक बहुत ही तगड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी छुपी होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, अगर किसी जिम की मंथली फीस 3,000 रुपए है तो उसकी सालाना फीस महज 12,000 कैसे हो सकती है। यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की जान है। पहली नजर में तो ये एक ऐसा भारी भरकम डिस्काउंट लगता है जो किसी भी बिजनेस का दिवाला निकाल दे, है ना। दिमाग एकदम उलझ सा जाता है। सेक्शन 1, द जिम सब्सक्रिप्शन सेटअप। एक ओनर के साथ बातचीत। इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सक्सेसफुल जिम ओनर और उनके दोस्त के बीच हुई एक कैजुअल सी बातचीत से होती है, जो किसी भी किताबी ज्ञान से कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो उस जिम ओनर ने बताया कि उनके यहाँ का मंथली सब्सक्रिप्शन यानी एक महीने की फीस 3,000 रुपए है। अब फिटनेस की दुनिया में देखा जाए तो ये एक स्टैंडर्ड या कह लीजिए थोड़ा प्रीमियम प्राइस पॉइंट है, और लोग एक महीने की अच्छी खासी सुविधाओं के लिए खुशी खुशी इतनी रकम दे भी देते हैं। इसमें तो खैर कुछ भी अजीब नहीं है। सेक्शन 2, द फॉल्टी मैथमेटिक्स। जब आंकड़े मेल ना खाएं। कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब वो जिम मालिक अपनी सालाना फीस का खुलासा करते हैं। अब थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम सीधा सीधा हिसाब लगाएं तो 3,000 रुपए महीने के हिसाब से 12 महीनों की टोटल रकम बनती है 36,000 रुपए। ये तो बहुत ही सिंपल सा मैथ्स है, राइट। साल भर जिम का खर्च, मशीनों का मेंटेनेंस, सब कुछ तो इसी सालाना इनकम पर टिका होना चाहिए। और यही बात इस पूरे विरोधाभास को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। एक तरफ है 36,000 रुपए की एक्सपेक्टेड कॉस्ट और दूसरी तरफ असल में चार्ज किए जा रहे हैं सिर्फ 12,000 रुपए। इन दोनों के बीच का ये जो जमीन आसमान का अंतर है ना, ये किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है कि भाई इतना भयंकर नुकसान कोई बिजनेस आखिर क्यों झेलेगा। जैसा कि हमारी सोर्स मटेरियल में भी बिल्कुल सटीक बात कही गई है। कोई भी चौथी क्लास का बच्चा आपको उंगलियों पर गिनकर बता देगा कि 12 महीने के 3,000 के हिसाब से 36,000 रुपए होते हैं, तो फिर 12,000 क्यों। ये सवाल एकदम लॉजिकल है। कोई भी नॉर्मल बिजनेस ओनर अपनी पूरे साल की सर्विस पर इतनी बड़ी छूट क्यों देगा। बिजनेस तो प्रॉफिट कमाने के लिए होते हैं ना, चैरिटी या नुकसान उठाने के लिए तो नहीं। सेक्शन 3, द जिम गोअर्स रियलिटी, प्रिडिक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। अब गणित के इन बोरिंग नियमों को छोड़कर हम मनोविज्ञान और इंसानी फितरत की दुनिया में एंट्री करते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि ये पूरी प्राइसिंग मैथ्स पर नहीं बल्कि कस्टमर्स की आदतों की सटीक भविष्यवाणी पर टिकी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि ग्राउंड रियलिटी आखिर है क्या। वो जिम मालिक इंसानी फितरत को अंदर तक समझता है। होता क्या है, एक इंसान फुल जोश में आके जिम ज्वाइन करता है। चौथे दिन तक वो पूरे एक्साइटमेंट में उस वजन नापने वाली मशीन पर खड़ा होता है, ये सोचकर कि शायद कोई चमत्कार हो गया हो। छठे दिन वो शीशे के सामने अपने बाइसेप्स फ्लेक्स करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे शुरू होता है असली खेल। आलस आने लगता है, वो सारा मोटिवेशन कहीं गायब हो जाता है और 14वें दिन तक आते आते फिटनेस का वो सारा भूत उतर चुका होता है। सच्चाई यही है कि पूरे साल में वो इंसान मुश्किल से ही कभी जिम की शक्ल दोबारा देखता है। सेक्शन 4, द ट्रू वैल्यू एक्सचेंज, परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। एक कस्टमर के उन बड़े बड़े शुरुआती इरादों और बिजनेस को चलाने वाले ठोस डेटा के बीच जो खाई है वो बहुत गहरी है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, जरा इन दोनों अलग अलग नजरियों को देखिए। एक तरफ कस्टमर को लगता है कि भाई उसने तो पूरे 365 दिनों के पैसे दिए हैं और उसने एक बहुत ही तगड़ी डील क्रैक कर ली है। उसे लगता है कि उसने अपने बहुत सारे पैसे बचा लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिजनेस का विजन एकदम क्लियर है। उन्हें पक्के तौर पे मालूम है कि उस इंसान ने असल में सिर्फ 14 या 15 दिन की सर्विस के लिए ही पैसे दिए हैं। और यही इस पूरे सेटअप की सबसे शानदार या कह लीजिए सबसे कड़वी सच्चाई है। वो बिजनेस महज 15 दिन के एक्चुअल यूसेज के लिए पूरे 12,000 रुपए निकाल रहा है। जो डील कस्टमर को दुनिया की सबसे सस्ती डील लग रही थी ना, असल में वही डील जिम के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होती है, क्योंकि उन्हें तो साल भर सर्विस देनी ही नहीं है। इंसानी आदतों का फायदा उठाने का ये कितना ब्रिलियंट तरीका है। सेक्शन 5, सिंपल बट नॉट इजी, द फिलॉसफी ऑफ प्रॉफिट। इस एक छोटे से जिम वाले किस्से से हमें बिजनेस का एक बहुत बड़ा फलसफा समझ आता है। इस सोर्स मटेरियल के आखिर में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि
कि पैसा कमाना एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन ये आसान नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब लगा? देखिए, थ्योरी में तो इंसानी स्वभाव और हमारी कमजोरियों के बेसिस पर प्राइसिंग तय करना बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन इसे असल में एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत गहरी समझ, क्लियर डेटा और भावनाओं में ना बहकर एक सख्त डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। अब आज के इस एक्सप्लेनर को वाइंड अप करते हुए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा। ऐसे और कौन कौन से बिजनेस मॉडल हैं जो पूरी तरह से हमारे इसी प्रिडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर पर टिके हुए हैं? क्या आपने किसी और इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नोटिस किया है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। तो आज हमने ये सीखा कि सबसे बेहतरीन बिजनेस रणनीतियां वो नहीं होती जो सिर्फ कैलकुलेटर पर अच्छी लगें, बल्कि वो होती हैं जो इंसान के दिमाग को पढ़ सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी एक दिलचस्प सोच के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।